आज हिमाचल में चुनावी बिगुल फूकेगी आप। सीएम जयराम के गृह जिले मंडी में केजरीवाल का रोड शो। पंजाब सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। आज बीजेपी का स्थापना दिवस, पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। हिमाचल में मंडल स्तर पर समारोह मनाएगी बीजेपी। सीएम जयराम ठाकुर का बड़ा ऐलान, कहा मंडी में जल्द शुरू होगा प्रदेश का दूसरा विश्वविद्यालय। होनहार छात्रों को पुरस्कार देकर किया सम्मानित। कांग्रेस ने आपको लिया निशाने पर, कहा पहाड़ की आन बान शान हिमाचली टोपी। आम आदमी पार्टी का यहां नहीं है कोई वर्चस्व। ऊना में सेना भर्ती की लिखित परीक्षा नहीं होने पर भड़का छात्रों का गुस्सा। डीसी ऑफिस तक युवाओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। करीब 1 साल से लिखित परीक्षा का हो रहा है इंतजार। और गर्मी से राहत के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं सैलानी। मनाली में बड़ी तादाद में पहुंचे पर्यटक। कारोबारियों को भी अच्छे कारोबार की उम्मीद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि के दंगल में और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत हिमाचल की एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। आज हिमाचल में चुनावी बिगुल फूकने वाली है आम आदमी पार्टी। सीएम जयराम के गृह जिले से आम आदमी पार्टी अपनी हुंकार भरेगी। मंडी में अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा रोड शो होने जा रहा है। पंजाब सीएम भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो आज देवभूमि से अपनी हुंकार भरने जा रही है आम आदमी पार्टी। सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिले से इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो पंजाब के बाद अब हिमाचल की बारी, जहां पर आम आदमी पार्टी रोड शो करेगी, बड़ी रैली करने जा रही है। और इसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे, पंजाब के सीएम भगवंत मान मौजूद रहेंगे। और यहीं से ही 2022 के चुनावों को लेकर अपनी रणनीति तैयार करते हुए नजर आएंगे, शंखनाद करते हुए नजर आएंगे। अमन भारद्वाज हमारे संवाददाता मंडी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अमन, मंडी में आप पहुंचे हैं, आज बड़ी रैली आम आदमी पार्टी की वहां पर है, तो किस तरीके की तैयारी वहां पर देखी जा रही है? क्योंकि अगर देखा जाए संगठन हिमाचल में नहीं है, उसके बावजूद रैली को लेकर किस तरीके की तैयारी? बिल्कुल कुसुम, देखिए जब से पंजाब इलेक्शंस हुए, पोस्ट इलेक्शंस काफ़ी बदलाव जो है वो दूसरी स्टेट्स में देखने को मिला। हिमाचल में आम आदमी पार्टी की जितनी भी यूनिट थी उसकी ओर से एक क्लेम किया गया कि 20 दिनों में इलेक्शंस के बाद 3 लाख ज्वाइनिंग्स जो हैं वो आम आदमी पार्टी में हुई हैं हिमाचल में। और दूसरी बात ये है कि हिमाचल में इसी साल आखिर में चुनाव है और उससे पहले ये चुनावी बिगुल जो है वो आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में बजाया है। और दावा वही है कि करप्शन से दूर किया जाएगा हिमाचल को। उसके बाद जो पंजाब में नारा था कि एक मौका केजरीवाल को, लेकिन इस बार हिमाचल में नारा अलग है। हिमाचल मांगे केजरीवाल। आप देखिए कि ये मैं विक्टोरिया ब्रिज पे खड़ा हूँ जो मंडी एंट्रेंस पे ही है, और यहाँ पर जिस तरीके से बैनर लगे हैं हिमाचल मांगे केजरीवाल, और ऐसी पूरे इस विक्टोरिया ब्रिज से लेके जहाँ इंदिरा मार्केट है वहाँ तक ये रोड शो निकाला जाएगा आज। और चुनावी बिगुल ज़रूर है, और ये इस रोड शो में जो है वो इसी तरीके से सजावट जो है की गई है स्वागत के लिए, चाहे आम आदमी पार्टी हो। और आम आदमी पार्टी के वर्कर्स के अलावा जो है वो लोगों तक मैसेज ज़रूर देने की कोशिश है कि किस तरीके से काम और स्टेट्स में करना है, हिमाचल के लिए क्या सोच है। और इस तरीके से ये विक्टोरिया ब्रिज है और जो नया बना है, और क्योंकि इसके साथ विक्टोरिया ब्रिज पुराने वाला है जो 1800 सन में बना था मंडी में, और ब्यास रिवर
पर ये मौजूद है। यहाँ से शुरुआत जो है वो इस रोड शो की होगी और खास बात ये रहेगी कुसुम की दावा क्या किया जाता है, क्योंकि हिमाचल में एक जो हिमाचल का इथोस है उसमें सबसे बड़ा माइंडसेट ये है कि हिमाचल, अपर हिमाचल की पॉलिटिक्स डिफरेंट है, जो हिली एरिया अपर और लोअर हिमाचल की पॉलिटिक्स दोनों की डिफरेंट है। और जिस तरीके से बयान जो जयराम ठाकुर ने दिया था हाल ही 2 दिन पहले कि हिमाचल में पॉलिटिक्स में हिमाचल की ही टोपी टिकती है, आम आदमी पार्टी की टोपी जो है वो नहीं टिक पाएगी, तो इस तरीके की जो सियासी बयानबाजियां थी उन पर जवाब क्या रहेगा। और बीजेपी की जो पिछले 5 साल में जो काम करने का तरीका रहा है उसको कैसे काउंटर किया जाता है वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि आज पहली दफा हिमाचल में और पंजाब जीतने के बाद जो एड्रेस करना है वो काफी अहमियत रखता है। और हिमाचल मंडी चुनना, मंडी की खास वजह यह है कि मंडी एक तो सीएम सिटी है। अमन, आपसे ये जानना चाहूंगी मंडी कि जैसे मैं मंडी पे बात कर हो रही है, लेकिन मैं जानना ये चाहूंगी कि पंजाब के बाद जो है हिमाचल की बारी तो जरूर रखी गई है, लेकिन हिमाचल की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो पंजाब और दिल्ली से बेहद अलग है। तो अगर आज की बात की जाए तो आज किस वक्त अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे, किस वक्त भगवंत मान वहां पर पहुंचेंगे, क्या कुछ वहां पर कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी है? देखिए 12 बजे का समय जो है वो तय किया गया है कि 12 बजे यहाँ से इस विक्टोरिया ब्रिज से शुरुआत होगी रोड शो की, और इसके बाद जो इंदिरा गांधी मार्केट है मंडी की वहाँ पर एड्रेस किया जाएगा। वहाँ पर भी पूरा पंडाल सज चुका है, इस तरीके के जो स्टैंडीज हैं, जो पोस्टर्स हैं वो अलग अलग जगह मंडी में नज़र आ रहे हैं। और जब सफ़र भी आप करो अगर मंडी की तरफ आओ तो पिछले 20 से 25 किलोमीटर तक जो है वो अलग अलग जगह इस तरीके से जो है वो उनके वेलकम के लिए या अपने पंजाब के ऊपर या हिमाचल को लेकर जो है वो पोस्टर्स लगाए गए हैं, स्टैंडीज लगाई गई हैं, अलग अलग जगह बोर्ड लगाए गए हैं। और उसके अलावा मंडी पर कुसुम खास बात ये थी कि मंडी सीएम सिटी है, जयराम ठाकुर खुद यहाँ से आते हैं। और दूसरा सिनेरियो जो बीजेपी के साथ से अलग है कि यहाँ से एमपी जो है वो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह, उनके पत्नी है प्रतिभा सिंह। तो ये दोनों को कहीं ना कहीं अगर मंडी से शुरुआत इसकी है तो सियासी तौर पर भी बीजेपी तो और कांग्रेस दोनों पर कहीं ना कहीं जो की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। अमन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो आज जो है मंडी से हुंकार भरने जा रही है आम आदमी पार्टी, और इस हुंकार के जरिए जो है एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश रहेगी आम आदमी पार्टी की। ये मैसेज कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि मंडी से उपचुनावों में प्रतिभा सिंह जीती थी और इसके साथ ही मंडी को जो है सीएम जयराम ठाकुर का गृह जिला भी, और यही वजह कि आम आदमी पार्टी ने यहां से शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया। लेकिन चुनौतियां कई रहेंगी, क्योंकि मंडी एक छोटा सा जिला है और यहां पर जो है देखा जाए तो अभी पार्टी का संगठन मौजूद नहीं है। ऐसे में कई चुनौतियां आम आदमी पार्टी के सामने यहां पर दिखाई देंगी। तो आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी पंजाब फतेह करने के बाद आत्मविश्वास से लबरेज है। उसका अगला टारगेट हिमाचल प्रदेश और गुजरात है, जहां इस साल आखिर में विधानसभा चुनाव होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी के लिए देवभूमि का दंगल इतना आसान होगा? इस रिपोर्ट को देखते हैं, क्या कुछ नई जानकारी। पंजाब में ऐतिहासिक जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की सियासत में शानदार एंट्री के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। देवभूमि में अब तक के राजनीतिक इतिहास में कोई भी पार्टी थर्ड फ्रंट के तौर पर सफल नहीं हो पाई। ऐसे में सवाल है कि आम आदमी पार्टी क्या इस मिथक को तोड़ पाएगी? बता दें कि 2011 में समाज सेवी अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया था। अरविंद केजरीवाल भी इस मुहिम का हिस्सा थे। आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बना ली। नाम रखा आम आदमी पार्टी, चुनाव चिन्ह मिला झाड़ू। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि 10 साल के अंदर यही पार्टी देश के 2 राज्यों में क्लीन स्वीप करते हुए अपनी सरकार बना लेगी। आम आदमी पार्टी अब देश के 54 राजनीतिक दलों में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली पार्टी बन गई है। दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार के बाद
पंजाब में प्रचंड जीत से पार्टी अपने आप को देश में कांग्रेस का विकल्प होने का दावा ठोक रही है। यूं तो आम आदमी पार्टी को पहली बड़ी सफलता हाथ लगी 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में। आपने 70 में से 28 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया। इसके बाद कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चल सकी। फरवरी 2014 में अरविंद केजरीवाल ने पूर्ण बहुमत की सरकार न होने की वजह से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 2015 में दिल्ली में आपने 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। केजरीवाल सरकार ने बिजली, पानी, शिक्षा पर फोकस किया और इसे देश भर में दिल्ली मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस के नाम से प्रचारित किया। 2015 से 2020 तक पार्टी ने अलग अलग राज्यों और दूसरी इकाइयों में चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी को सफलता नहीं मिली। 2019 लोकसभा चुनाव में भी आपको करारी हार मिली। पार्टी दिल्ली की सभी 7 सीटें तो हारी ही, वहीं पंजाब में भी सिर्फ भगवंत मान ही जीत सके, बाकी सभी हार गए। लेकिन 2020 में आम आदमी पार्टी ने फिर चौंकाया और दिल्ली विधानसभा में फिर 70 में से 62 सीटें जीतकर बीजेपी को धूल चटा दी। बीते दिनों 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में आपने 4 राज्यों में दमखम से चुनाव लड़ा। पंजाब में आपने इतिहास रच दिया। पंजाब की जीत से गदगद आम आदमी पार्टी का अगला टारगेट हिमाचल प्रदेश और गुजरात है, जहां इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन लंबे वक्त से हिमाचल के राजनीतिक गणित को समझने के लिए प्रदेश में ही डेरा डाले हुए हैं। मंडी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का रोड शो होने जा रहा है, जिसमें भगवंत मान जी भी आएंगे और काफी उत्साह है मंडी के लोगों में, आसपास के लोगों में। मैं भी पिछले 2 दिन से यहीं पर हूं, हमारी पूरी टीम यहां पर है। तो आम आदमी पार्टी हिमाचल के अंदर इस बारी इलेक्शन लड़ने जा रही है। सभी लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है और लोग वेलकम कर रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी को पहले आना चाहिए था, परंतु कोई बात नहीं, अब लेट आए हैं, परंतु फिर भी ठीक है। लोग कह रहे हैं इस बारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हटाकर, क्योंकि बार बार उनसे दुखी हो चुके हैं, इस बारी आम आदमी पार्टी को मौका दें। हिमाचल में धमाकेदार एंट्री के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी में आम आदमी पार्टी पहला रोड शो कर रही है। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक आप अगर प्रदेश की सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो सियासी समीकरण बिगाड़ सकती है। कांग्रेस भाजपा दोनों दलों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। हिमाचल में आम आदमी पार्टी के लिए नए सियासी विकल्प के तौर पर सफलता पाना आसान नहीं है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठनात्मक ढांचा है। 52 लाख से ज्यादा वोटर्स वाले राज्य में पार्टी के पास सिर्फ 2.25 लाख सदस्य ही हैं। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को चारों सीटों पर महज 2.06% वोट ही हासिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आम आदमी पार्टी के बाद बात बीजेपी की करते हैं। 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों में मिली प्रचंड जीत के बाद अब इस बार बीजेपी का स्थापना दिवस समारोह कई मायनों में खास रहने वाला है। पार्टी ने इसे लेकर खास तरीके की रणनीति भी तैयार की है। खास बात यह है कि इस बार पार्टी आज से लेकर 14 अप्रैल तक यानी कि अंबेडकर जयंती तक अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावों को देखते हुए भाजपा स्थापना दिवस पर शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। इसके लिए खास योजना तैयार की गई है। पहले भाजपा बूथ स्तर पर अपना स्थापना दिवस मनाती थी, लेकिन इस बार मंडल स्तर पर यह दिवस मनाया जाएगा। स्थापना दिवस पर हर एक मंडल में त्रिदेवों सहित 5000 कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया गया है। जहां भी ये कार्यक्रम होगा वहां पर पार्टी का ध्वजारोहण किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश में 74 मंडल हैं और स्थापना दिवस 68 मंडलों में मनाया जाएगा। भाजपा के
23,376 त्रिदेव हैं। एक बूथ पर 3 कार्यकर्ताओं को त्रिदेव बनाया गया है। भाजपा की योजना है कि प्रदेश भर में 3.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता इस दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। सुबह ठीक 11 बजे पीएम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पीएम के संबोधन को एलईडी के जरिए सुनाया जाएगा। पूरे कार्यक्रम का सोशल मीडिया में जबरदस्त प्रचार करवाया जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर अपने विधानसभा क्षेत्र में स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पीएम के संबोधन के बाद जनसभा होगी। उसके बाद विधायक, जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में पद यात्रा शुरू की जाएगी। त्रिदेवों को पार्टी के 4 बड़े झंडे, 25 छोटे झंडे, 30 पटके, 4 फुट के 14 दंड, सरकार की उपलब्धियों के पैम्फलेट, नाम की पट्टिकाएं, बजट प्रपत्र, पार्टी का कैलेंडर और सीएम का पत्र दिया जाएगा। 6 अप्रैल जब हमारा स्थापना दिवस है, उस दिन हम महासंपर्क अभियान और पदयात्रा का कार्यक्रम प्रदेश के 7,792 बूथों के ऊपर शुरू कर रहे हैं। और एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम हर घर तक दस्तक देंगे और केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, उसको लेकर हम ये अभियान शुरू कर रहे हैं। स्थापना दिवस पर पदयात्रा के साथ साथ महासंपर्क अभियान की शुरुआत की जाएगी। ये अभियान 30 अप्रैल तक सभी बूथों पर चलेगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश कार्यालय में एक वॉर रूम और कॉल सेंटर भी बनाया जाएगा ताकि हर दिन की रिपोर्ट ली जा सके। इस अभियान के जरिए केंद्र और राज्य सरकार के उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाना है। प्रदेश सरकार के मंत्रियों, विधायकों और 2017 में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को आदेश दिए गए हैं कि वे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के केंद्र स्थल पर इस अभियान की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगवाएं। अब हिमाचल में बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर आम आदमी पार्टी की बड़ी रैली भी होने जा रही है। देखना यह होगा कि इससे हिमाचल की सियासी हलचल में क्या नया रंग देखने को मिलता है। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर की अगर बात की जाए तो सीएम मंडी दौरे पर हैं। वहीं वल्लभ कॉलेज मंडी के वार्षिक समारोह में मुख्यमंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। सीएम जयराम ठाकुर ने यह कहा कि मंडी में खुलने वाले प्रदेश के दूसरे विश्वविद्यालय की औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। यहां से एक छात्र होने के नाते विश्वविद्यालय को खोलना उनका फर्ज था। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया है। सीएम ने होनहार छात्रों को यहां पर पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। मुझे इस बात को लेकर के ध्यान आया कि जो हमारा कॉलेज का कैंपस का जो एक बहुत बड़ा भवन जहां पर लगभग 27 करोड़ की लागत से बनकर के जो तैयार होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, अलग तरह का और प्री स्ट्रक्चर के साथ जो है वो अभी आते जाते एकदम दूर से दिखाई भी देता है। मैं उम्मीद करता हूं ये भवन बनकर के तैयार हो जाएगा और हमने टारगेट दिया है, लक्ष्य दिया है कि हर हालत में अगस्त के महीने में ये बन करके तैयार होना चाहिए ताकि चुनाव आने से पहले हम इसको जो है डेडिकेट कर सकें, इसको यहां पर उद्घाटन करके समर्पित कर सकें और वो हमारे एक छात्र के नाते इस कैंपस के अंदर एक पहचान के रूप में हम भी याद करेंगे और हमारे साथी भी याद करेंगे। बीजेपी प्रदेश में मिशन रिपीट का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस इस मिशन रिपीट पर लगातार पलटवार करते हुए नजर आ रही है। न्यूज़ 18 पर कांग्रेस विधायक सतपाल रायजादा की तरफ से यह कहा गया है कि वीरभद्र सिंह भी नहीं करवा पाए थे मिशन रिपीट। जयराम ठाकुर के दावों में दम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यह कहना है कांग्रेस विधायक का। हिमाचल में तीसरे दल की संभावना भी नहीं है। क्या कुछ और कहते हुए नजर आए कांग्रेस विधायक, आइए सुनते हैं। मिशन रिपीट तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि राजा वीरभद्र जो हिमाचल प्रदेश में जिनका जो नाम है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कार्य करवाए और उनके बारे में तो ये बोला जाता था, एक बार किसी ने उनसे क्वेश्चन किया कि भाई बीजेपी ने ज़्यादा कार्य किए जो आपने कार्य ज़्यादा किए, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि एक तरफ जो कार्य कांग्रेस ने किया है वहाँ पे हरा रंग करवा दिया जाए और दूसरी तरफ जो बीजेपी ने कार्य किया है वहाँ पे केसरी रंग करवा दिया जाए, तो पूरा हिमाचल प्रदेश जो है वो हरा ही हरा आपको नजर आएगा।
तो वो रिपीट नहीं करा पाए। तो जयराम जी जिनकी सत्ता पे पकड़ जो बहुत ढीली रही है इन 4.5 सालों के दौरान, एक निर्णय आज लेते थे, दूसरे दिन उनका निर्णय चेंज हो जाता था। इनके कार्यकाल के दौरान, कोविड के दौरान जिस तरीके से घपले हुए, चाहे वो पीपी किट का घोटाला रहा हो, चाहे वो वेंटिलेटर का घोटाला रहा हो, वो घोटाले सामने आए उस दौरान, कोविड के दौरान। और इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से जो जयराम सरकार ने कर्जे में हिमाचल प्रदेश को डुबोया है, एक तरफ पिछली जितनी भी सरकारें थी उन्होंने कर्जा लिया, और एक तरफ 4.5 साल में जयराम ने जितना कर्जा लिया वो एक बराबर है। आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया है और ये कहा है कि आप सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए यहां पर पहुंची है और बरगलाने का काम कर रही है, लेकिन हिमाचल के युवा आम आदमी पार्टी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। पंजाब की भगवंत मान सरकार पर भी उन्होंने कई तरीके से हमले बोले और ये कहा है कि अगर खजाने में पैसे ही नहीं है तो फिर लोगों से झूठे वायदे करने की आखिर क्या जरूरत है। दौर था, कुछ दिन की चर्चा थी, अब वो शोर थमता नजर आ रहा है। और हिमाचल में जो चलेगी वो हिमाचल की टोपी ही राज करेगी। ये जो नौटंकी के लिए या सेल्फी खींचने के लिए जो टोपी पहन रहे हैं ना, ये टोपी हमेशा नहीं रहने वाली है। जैसे ही पंजाब में सरकार बनी है, भिंडरा वाले के झंडे लगाकर खालिस्तान के नारे हम लोगों को, मुख्यमंत्री को धमकाया गया कि 29 को हम शिमला में जो है झंडा फहराएंगे। ये आतंकवाद सोच वाले लोग, अलगाववादी लोग, अगर उनके मंसूबे ये हैं कि वो हिमाचल में भी अपनी जड़ें फैलाना चाहते हैं, तो वो युवा हिमाचल के गुमराह होने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहीं पे कुछ लोगों को बरगलाया होगा। उस प्रदेश के हालात ये हैं कि 3 लाख करोड़ के कर्जे में वो प्रदेश है, और मुख्यमंत्री बनते ही मुख्यमंत्री ने कटोरा लेकर केंद्र के पास पहुंच गए। जहां एक तरफ मैदानी इलाकों में लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल के लाहौल से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर आपका भी मन हिमाचल जाने का करेगा। बड़ी तादाद में यही वजह है कि यहां पर टूरिस्ट लगातार उमड़ते जा रहे हैं। आइए आपको यहां की खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं। बर्फ की चादर ओढ़े ये हसीन वादियां और इनके बीच बहती ये सुंदर नदी, जिसे देखकर लग रहा है मानो जन्नत पहुंच गए हों। जहां एक तरफ प्लेन एरियाज में लोग सूरज की तपिश से परेशान हो रहे हैं, वहीं लाहौल की इन तस्वीरों को देखकर हर किसी का मन कर रहा है कि जैसे भी करके बस पहाड़ों के बीच में पहुंच जाएं, ताकि गर्मी से बचकर ठंडक का एहसास कर सके। यहाँ काफी संख्या में टूरिस्ट पहुँचे हैं और खूब एंजॉय भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो छुट्टियां मनाने के लिए हिमाचल पहुंचते हैं, क्योंकि अब गर्मी बढ़ चुकी है और इससे वो पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। वाकई में ये नजारा काफी अद्भुत है। सुंदर सुंदर पहाड़ और इनके बीच ये बहती हुई नदी, देखने वाले का मन लाहौल जाने का कर जाए। जब प्लेन एरिया से लोग यहाँ पहुँचते हैं तो फुल एंजॉय करते हैं। अब क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो लोग पहाड़ी इलाकों में पहुँचना शुरू हो गए हैं और हिमाचल में टूरिस्टों की संख्या भी बढ़ने लगी है। लाहौल से प्रेमलाल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।